दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 का स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा 14 फरवरी का। इसके लिए हम लोग टॉप 30 बीबीआई क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोगों ने पार्ट 1 यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि पश्चिम उत्तर भाग में, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, तो किसका उपासना करते थे? तो मातृ देवी की उपासना करते थे, ठीक है दोस्तों। तो हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल के साज कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हमें हल का साज कहाँ से प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी में? तो कालीबंगा से, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 3 का ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, तो किसने किया था पाटलिपुत्र की स्थापना मेरे प्यारे दोस्तों? तो उदयन ने किया था, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते दिखलाया गया है। तो हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा? तो 5 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा, यानी कि समुद्रगुप्त, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था। तो जो कौटिल्य जो था उसका वास्तविक नाम क्या था? तो चाणक्य था, ठीक है दोस्तों। तो 6 का ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ है, यानी कि बौद्ध धर्म ग्रंथ किसका धर्म से है? वो त्रिपिटक हो जाएगा, ठीक है, त्रिपिटक ग्रंथ से हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कलिंग की लड़ाई हुई तो कब हुई थी? 260 ईसा पूर्व में, 240 ईसा पूर्व में, या 261 ईसा पूर्व में, या 350 ईसा पूर्व में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि महावीर का बचपन का क्या नाम था। जो महावीर स्वामी जो था उसका बचपन का क्या नाम था? तो उसका बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। और गौतम बुद्ध का यदि पूछा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों तो आप लोगों को याद करना है कि सिद्धार्थ था। क्या था मेरे प्यारे दोस्त? सिद्धार्थ। ध्यान से याद करना है क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि स्तूप का संबंध है, यानी जो स्तूप है वो किस चीज से संबंधित, यानी किस धर्म से संबंधित है, ये पूछा गया है, ठीक। तो आप लोगों का हो जाएगा मेरे प्यारे से बौद्ध धर्म से। किससे? तो बौद्ध धर्म से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 11 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। कब कर दिया? जो अकबर जो था मेरे प्यारे दोस्तों वो जजिया कर को कब समाप्त कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों? तो 11 का हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 1564 ईस्वी में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग ने देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 भी। अब क्वेश्चन नंबर लोग 12 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों? कि बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे, यानी जो बंगाल जो थे उसके प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? तो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 12 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर, यानी कि चैतन्य महाप्रभु इसका परम सत्य राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत कौन लाए, यानी जो भक्ति आंदोलन जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए थे, तो उसका क्या नाम था? तो मेरे प्यारे दोस्तों 13 का जो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा वो रामानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो रामानंद चाचा इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 14 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता है। तो जिला को हम लोग मुगल शासन में क्या कहते थे ये पूछा गया है। तो उसको हम लोग सरकार कहते थे। क्या कहते थे? उस सरकार, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा गया है 15 नंबर में कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, यानी कि जो बाबरनामा जो लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्तों वो किस भाषा में लिखा गया है?
तो हो जाएगा 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाए तो 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि तुर्की भाषा में, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आपके लिए मैं और इसी प्रकार और ही अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब 16 नंबर के मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें पूछा गया है कि किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण युग कहा गया है। तो 16 का जो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा वो शाहजहां हो जाएगा। क्या हो जाए तो शाहजहां इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है, यानी कि जो शेख निजामुद्दीन औलिया है उसका दरगाह कहाँ पर है, तो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो दिल्ली में। क्या पर है तो दिल्ली में, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 18 नंबर की ओर कि निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है, यानी कि इसमें पूछा गया ये कौन एक सूफी संत नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो परम सत्य राइट उत्तर हो जाएगा 18 का, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मीराबाई वो नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की, तो उसका जो नाम जो था मेरे प्यारे दोस्तों वो था शाह आलम द्वितीय था, ठीक है, यानी कि शाह आलम दो। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के नृत्य लखनऊ से किया था, किसने किया था, लखनऊ से पूछा जा रहा है, ठीक है। बिहार से तो कुंवर सिंह हो जाता है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लखनऊ से पूछा गया, इसलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा हजरत महल हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए इज द परम सत्य राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब 21 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ है, तो 21 का जो परम सत्य राइट उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों तो चित्तौड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका 100% राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर कि कार्नवालिस कोड बना, यानी कि जो कार्नवालिस जो कोड जो था मेरे प्यारे दोस्तों 21 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का 1850 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो 1850 हो जाएगा, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर डी 1850। अब हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब 23 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि सर्वप्रथम महालवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू किया गया था, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा यानी कि मद्रास हो जाएगा और मुंबई हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि दामिन ए कोह में किसे बसाया गया, यानी कि जो दामिन ए कोह जो था मेरे प्यारे दोस्तों उसमें किसको बसाया गया है, क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में, ठीक है। तो 24 का आप लोगों का राइट उत्तर जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो संथाल हो जाएगा, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर 4 यानी कि संथाल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के महिला अध्यक्ष कौन थी प्रथम, तो आप लोगों का हो जाएगा 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 एनी बेसेंट थी, ठीक। तो यही आप लोगों का परम सत्य राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब 26 नंबर की ओर कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी जो थे मेरे प्यारे दोस्तों उसका जो राजनीतिक गुरु जो थे वो आप लोगों का गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक। कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, तो हो जाएगा आप लोगों का 27 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, ठीक। कब बनाया गया था तो 16 अगस्त 1946 को, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों कि खेड़ा कृषि विद्रोह हुआ, तो कब हुआ था खेड़ा कृषि विद्रोह मेरे प्यारे दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर किसमें तो 28 में पूछा गया। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि 1918 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 29 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा गया कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, तो आप लोगों का हो जाएगा 29 का तो एवी अलेक्जेंडर भी हो जाएगा, पैथिक लॉरेंस भी हो जाएगा या स्ट्रेफर्ड फिक्स भी हो जाएगा और इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक। किप्स।
अब हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं 34 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। जो इसमें प्रस्तावना जो है मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें जो नहीं बोला जाता है कि समाजवादी ये सब नहीं बोलते हैं, तो उस शब्दों को कब जोड़ा गया था, ये इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30 में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों का हो जाएगा 30 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 42वें संशोधन में। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।